स्वागत है दोस्तों। आज हम बात करेंगे व्रत या फास्ट रखना। व्रत या उपवास रखने से हमारे को क्या स्वास्थ्य लाभ होता है और हमें क्या नुकसान होते हैं, आज इस पे हम चर्चा करेंगे। जैसा कि आप जानते हैं, आजकल नवरात्र चल रहे हैं तो लोग 9 दिन तक व्रत रखते हैं। ऐसे ही साधारण भाषा में जाने, इसको हम रोज़े के परिभाषा के नाम से भी जानते हैं, अर्थात कुछ लोग इसको रोज़ा भी बोलते हैं। वो भी इसे अपनी आस्था के अनुसार, चाहे ये आस्था धार्मिक हो या महोत्सव से जुड़ी हो, त्योहारों से जुड़ी हो, ये व्रत रखा जाता है। अब शाब्दिक अर्थ में जाने कि व्रत है क्या। व्रत एक प्रकार से यूँ कहें कि एक प्रतिज्ञा है, एक प्रण है। यानी कि आप सोचते हैं कि हमने इसको ठान लिया है कि हमें रखना है। व्रत के कई प्रयोजन हैं, स्वास्थ्य लाभ, या यूँ कहें व्रत मौन भी रखा जाता है कि जो हमारे में कमियां हैं उसको ठीक करने के लिए भी हम प्रण लेते हैं या ठान लेते हैं, यानी कि व्रत रखते हैं। अमूमन तौर से हमारे देश के अंदर प्राचीन काल से व्रत की जो है प्रथा चल रही है। चाहे कोई किसी धर्म से हो, कोई भी किसी धर्म संप्रदाय से हो, ये व्रत जो है एक आम विधा है, जो कि हमारे जीवन में एक प्रकार से प्राकृतिक चिकित्सा की पद्धति है। तो ऐसा कहना गलत ना होगा। आपने अनुभव किया होगा, जब भी हम बीमार होते हैं, चाहे उल्टी हो, दस्त हो, तब भी हमें खाने को मना किया जाता है। यदि हमने कोई जांच करानी हो तब भी हमें भूखा रहना पड़ता है, अर्थात व्रत रखते हैं। या कभी कोई सर्जरी करानी हो किसी भी प्रकार की, तब भी हमें व्रत रखना पड़ता है। अब रही बात है, ये व्रत है क्या, इससे क्या लाभ होता है, आज संक्षिप्त में हम आपसे बात करेंगे। व्रत हम जब रखते हैं तो ज़्यादातर हम ये क्या सोचते हैं, हमने खाना जो है कम करना है। अब रही बात है, जिस प्रकार हम दिन में 3 बार खाते हैं, नाश्ता, लंच और डिनर, तो ये 3 बार के खाने में यदि हम एक बार भी खाना ना खा पाएँ किसी भी कारणवश, तो हम क्या कहते हैं कि हमने बहुत देर के बाद खाना खाया। हमें अच्छा फील होता है, लेकिन हमें भूख ज़्यादा लगती है। पर हम जब खाना खा लेते हैं तो देर से, तो हम क्या समझते हैं कि हमारा पेट भारी हो गया। हम जब अगला खाना खाने के लिए तैयार होते हैं, लेकिन पिछला खाना हजम नहीं होता है, तो पेट में भारीपन पैदा हो जाता है। अब ऐसे ही आप जानें कि व्रत का क्या प्रयोजन है, इसके क्या फ़ायदे हैं, आज मैं आपसे और बात करूँगा। जैसे कि आप जानते हैं, जब भी हम व्रत रखते हैं तो हमें डॉक्टर भी कभी-कभी कहते हैं कि आप हल्का खाना खाइए, तरल पदार्थ खाइए, भारी चीज़ें ना खाइए, जिसमें नमक ज़्यादा हो, तेल ज़्यादा हो या मांसाहारी भोजन ज़्यादा हो, ये सब चीज़ें ना खाएं, हल्का खाएं। ये भी एक प्रकार से चिकित्सा का अनुरूप है, जो कि डॉक्टरों की सलाह पे हम लोगों को करना पड़ता है और करना भी चाहिए। आपने एक बात और देखी होगी कि हमारे देश के अंदर चिकित्सा, ये भी एक प्रकार की जो प्राकृतिक चिकित्सा है, जो कि सेल्फ हीलिंग के नाम से भी जाना जाता है। हमारे पुराने लोग जो थे, जो चिकित्सा करते थे, तो वो भी खाने पे जोर देते थे। वो ये समझते थे खाना जो है, यदि हम ठीक से खाएंगे, कम खाएंगे, जैसी प्रकृति है आदमी की तब, या जो जिस प्रकार का मौसम है उसके प्रकार से खाना खाएंगे, तो आपको दवाइयों की आवश्यकता कम पड़ेगी। यानी आप दवा के साथ साथ परहेज भी कर रहे हैं, तो क्योरेटिव के अंदर प्रिवेंटिव जो एस्पेक्ट है डाइट का, वो भी बहुत ही विचारणीय है, या यूँ कहिए कि महत्वपूर्ण है। अब आप देखिए, जब हम फास्ट रखते हैं तो फास्ट रखने से जो हमारा पेट है, पाचन तंत्र है, वो ठीक होता है। अर्थात उस जो पाचन तंत्र जो बिगड़ा हुआ होता है, उसको ठीक करने के लिए, पेट में गैस है, अफारा है, जलन है, कब्ज है, उसको ठीक करने के लिए हम व्रत रखते हैं। अब ये व्रत रखते हैं तो हमारे जो प्राकृतिक फाइबर वाले प्रीबायोटिक्स या प्रोबायोटिक्स, जिसको हम गुड बैक्टीरिया कहते हैं, वो हमारे एंजाइम्स को बनाने में सहयोग देते हैं। जब हमारे एंजाइम अच्छे होंगे तो उसका क्या प्रभाव होता है, शरीर से विषैले जो पदार्थ हैं वो कम होते हैं या बाहर निकलते हैं, जिससे कि एंटीऑक्सीडेंट प्रभाव के होने से हमें तरोताज़ा अनुभव होता है, नयापन आता है।
या यूँ कहिए जो हमारी पाचन तंत्र की मशीन है, साधारण भाषा में कहूँ तो कहना गलत ना होगा, वो दोबारा से जीवित हो जाती है। जब वो जीवित होगी, पुनर्जीवित, तो उससे हमारी इम्यूनिटी भी बढ़ती है। जब इम्यूनिटी बढ़ेगी तो हमारा जो है नयापन शरीर में आएगा, तो उसको हम क्या समझते हैं कि एंटी इन्फ्लेमेटरी के प्रभाव होने से, एंटीऑक्सीडेंट के प्रभाव होने से एंटी एजिंग प्रभाव हमारे शरीर पे आ रहा है। अब रही बात है व्रत का मामला, इसलिए भी प्रचलित है कि ज़्यादातर हम लोग कभी एक बार का खाना नहीं खाते, कभी 2 बार का नहीं खाते, कभी कभी तो हम फलों पे रहते हैं, कभी हम सब्जियों पे रहते हैं, कभी जूस पे रहते हैं, या कभी आप समझिए कि दिन में एक बार सप्ताह में व्रत रखते हैं, कभी हम 9 दिन व्रत रखते हैं जिस प्रकार आजकल नवरात्रा है, या यूं कहें इसके अलावा हम कई लोग संप्रदाय के हिसाब से 40 दिन भी व्रत रखते हैं। तो कहने का मेरा मकसद ये है कि खान पान जो है हमारा मात्रा में कम हो, संख्या में यानी कि बारी में कम हो, उसकी पौष्टिकता पे हमें अवश्य ज़रूर ध्यान देना चाहिए। उसकी पौष्टिकता के साथ साथ हमें वो खाना खाना चाहिए जो हमें जल्दी हजम हो जाए। तो इस सब से क्या होगा, आपका पाचन तंत्र सही रहेगा। पाचन तंत्र सही रहेगा, जो आपका बैड कोलेस्ट्रॉल है जिसको एलडीएल के नाम से जानते हैं, ट्राइग्लिसराइड के नाम से जानते हैं, जो हमारे लीवर में जाके फैट को बढ़ाता है, फैटी लीवर बनाता है, जिससे कोलेस्ट्रॉल भी बढ़ता है। ऐसे ही हमारा जो डायबिटीज़ है, शुगर है, वो भी प्रभावित होती है। जोड़ों के जो दर्द हैं, उससे जो विषाक्त चीज़ें हैं, मेटाबोलाइट, यूरिक एसिड, ये सब चीज़ें नहीं होंगी, तो हमारी टांगों में भी दर्द नहीं होगा, शुगर हमारी कंट्रोल रहेगी। ब्लड प्रेशर किन कारणों से होता है, वो कोलेस्ट्रॉल वगैरह वो सब ठीक रहेंगे। इसके अलावा आप देखेंगे जब जब हमारा पेट खराब होता है तो हमारा जो मानसिक स्वास्थ्य है वो भी बिगड़ता है, हमारे विचार, हमारा व्यवहार भी प्रभावित होता है। ये सब नहीं होगा। तो आप जानिए इसके प्रभाव जो हैं हमेशा ही सकारात्मक रहते हैं। तो आपको ये बात ज़रूर ध्यान देनी चाहिए कि आप अन्न को व्रत के रूप में खाएंगे, अर्थात अनुशासन से खाएंगे, कम मात्रा में खाएंगे, बारी में कम खाएंगे, ऐसे प्रकार का खाना खाएंगे जो जल्दी हजम होने वाला होगा, तो हमारी जो पाचन तंत्र है उस पर ज़्यादा दुष्प्रभाव नहीं होगा। अच्छा खाना हजम हो जाएगा, समय से खाना हो जाएगा, तो हमारी नींद भी अच्छी होगी। एक बात आप और देखिए, जो व्रत के दौरान दिन भर खाली रहते हैं कि भाई हमने तो आज व्रत रखा है, हमने कुछ खाया नहीं है, जब वो खाना खाते हैं तो बहुत सारी तली हुई चीज़ें जिस प्रकार व्रत में खाई जाती हैं, वो सब खाने से हमारा पेट एकदम भारी हो जाता है, पेट में जलन, अपारा, गैस अवश्य होती है। इसके साथ साथ कई लोगों को देखा गया है कि कब्ज़ भी होने लगती है। तो आप ये बात ध्यान दें कि व्रत रहें आप, व्रत का आपका मानसिक संतुलन अच्छा रहेगा, आपकी क्षमता अच्छी रहेगी, आपकी इम्यूनिटी, जीवन शक्ति आपकी अच्छी रहेगी और आपकी नींद अच्छी आएगी। इससे क्या होगा, आपकी जो याददाश्त है उम्र के हिसाब से वो भी ठीक रहेगी। आपकी स्किन है उसमें किसी प्रकार का कोई रोग नहीं होगा, चेहरे पे और स्किन में चमक रहेगी। इन सब चीज़ों का आप ध्यान रखें। रही बात है कि इसके जो दुष्परिणाम हैं व्रत के, कि आप जब भी व्रत अपना तोड़ें, यानी कि दिन में 1 बार खाएं या 2 बार खाएं, या 12 घंटे के अंतराल पे या 14 घंटे के अंतराल पे, जब भी आप खाएंगे ज़्यादा भारी खाना ना खाएं। ऐसा गरिष्ठ भारी तेल वाला या यूँ कहिए बहुत नमक वाला खाना, ये सब चीज़ें ना खाएं, तो आपको अच्छा महसूस होगा। आपका उद्देश्य जो व्रत रखने का है वो स्वास्थ्य के प्रति ध्यान देते हुए हम एक प्रकार से अपने जीवन में, अपने शरीर में एक प्रकार की जीवन शक्ति अच्छी लाएंगे, जिससे हमारी इम्यूनिटी जो है कम नहीं होगी, बहुत रोगों से हम बच भी पाएंगे। तो मैं आपसे ये कहूँगा कि व्रत आप अवश्य रखें, आपकी आस्था है, लेकिन ये ध्यान रखें कि हमें खाना वो खाना है जो हमारे शरीर के लिए महत्वपूर्ण है, हल्का है, जिसको हम ठीक से आसानी से हजम कर पाएँ। थैंक यू वेरी मच।